पूर्ण तैयारी कर रखा है। चारुदत्त के आने पर कहता है कि बसंत सेना मारी गई जो जीर्ण फुलबाड़ी में पड़ी हुई है। न्यायाधीश कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, चारुदत्त जैसे व्यक्ति बसंत सेना को क्यों मारेगा, जो इतना बड़ा त्याग कर सकता है सारी संपत्ति का, वह कुछ आभूषण के लिए किसी स्त्री की हत्या नहीं कर सकता। उधर सरकार ने बसंत सेना की मां को बुला लिया है। पूछा, बोलिए आपकी बेटी क्या कह के निकली? तो यह कह के निकली कि मैं चारुदत्त के पास जा रही। तो एक प्रमाण मिलता है कि चारुदत्त के पास ही आई है। तो आखिर गई कहाँ? तो चारुदत्त ने, फिर सरकार कह देता है चारुदत्त ने उसे मारकर फेंक दिया। किसी ने देखा है? तो सरकार का तैयार किया हुआ बिट जो सेवक है वह दौड़ के कहता है, हाँ महाराज, हमने एक स्त्री की लाश को देखा। कंजुकी पूछता है, कैसे जाना तुम स्त्री का लाश है? तो उनकी केस लंबी लंबी थी और कुत्ते खा रहे थे। इस तरह कह देता है। अब वास्तव में चारुदत्त को तो कुछ पता था ही नहीं, वह उसमें उलझुल भटकते जा रहा है। न्यायाधीश समझ रहा है। उन्होंने कहा कि मानो तुम क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता, जो आज व्यवहार इतने गलत हो रहे हैं। चारुदत्त भी कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार हो रहा है। न्यायाधीश ने तुलनात्मक रूप में कहा कि चंद्रमा पर तुलनात्मक जो चित्र दिया जा रहा है, मानो समुद्र को तौल रहा हो, मुट्ठी में हवा को बंद किया जा रहा हो और चंद्रमा को भी बंदी बनाया जा रहा हो, उसी तरह चारुदत्त पर दोष लगाया जा रहा है। यानी ये सबके समान है। जो समुद्र भर विस्तार संपदा का उपकार के लिए नाश कर सकता हो, जिन्होंने दे दिया धन धान्य सामान्य कल्पना सेवा के लिए, जो हमेशा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्मों के लिए ही समर्पित रहा है, क्या वह एक छोटे से आभूषण के लिए पाप कर सकता है? न्यायाधीश सफाई देते हैं, लेकिन सरकार लगा हुआ है कि नहीं चारुदत्त को फंसा दे। अधिकारी कुछ फैसला देने के लिए सोच ही रहा था कि चारुदत्त का मित्र विदूषक आता है कि हाँ, बसंत सेना वाला जेवर आग मिल गया है। अब उल्टे पक्ष को गवाह मिल गया। कहाँ? बसंत सेना का जेवर जो है वह चारुदत्त के पास है। और उन्होंने अभियोग भी यही लगाया है कि उनके सारे आभूषण छीनने के क्रम में उन्हें मार दिया। इस तरह से न्यायाधीश बार बार उन्हें बचाना चाहता है, परंतु ऐसा वहाँ पॉइंट पहले से सजा हुआ है कि वास्तव में चारुदत्त को सीधा कोई साक्ष्य गवाह न मिलने के कारण, सही कदम न मिलने के कारण चारुदत्त पर हत्या का आरोप सिद्ध हो जाता है। और उस समय का प्रमाण था, इन्होंने यदि हत्या की है तो इन्हें फांसी की सजा हो। इस तरह चारुदत्त को फांसी की सजा मिल गई। तभी एक ऋषि, कोई साधु जल लेने अपनी संध्याकालीन अग्नि जलाने के लिए कुछ पत्ते, वृक्ष के पत्ते उठाने जाते हैं। तो पत्ते के आड़ में नीचे दबी हुई एक लड़की को, युवती सुंदरी को देखता है। वह झट से पानी उस पर छींटता है, वह होश में आ जाती है। वह बसंत सेना है। जब वह उठकर खड़ी होती है तो वह कहती है, किस चीज़ का यह कोलाहल है?
तो कहता है कि बसंत सेना की हत्या में चारुदत्त को फांसी की सजा मिल रही है। बसंत सेना पागलों की भांति दौड़ पड़ती है, उस सभा में पहुंचती है जहां उनकी हत्या के आरोप में चारुदत्त जैसे महान को फांसी मिल रहा है। उन्हें देखते ही सकार, बिट आदि जो झूठे थे सब के सब भाग खड़े होते हैं। न्यायाधीश भी आश्चर्यचकित हो जाता है और उन्हें फांसी रुक जाती है। इस तरह जो है यह पाठ न्यायालय दृश्य महाराज महाकवि शूद्रक रचित मृच्छकटिकम का एक भाग है। न्यायालय का दृश्य है जो ही मनोरम और सत्यता के प्रति, कर्तव्य निष्ठा के प्रति एक ज्वलंत उदाहरण है।